भाई धर्म पत्नी का आज का एपिसोड उन सभी पेरेंट्स के लिए था जो भाई साहब इतने ज्यादा पैसे वाले हो चुके, इतने ज्यादा उनको अपने पैसों पर एक तरीके से घमंड है कि वो अपने बच्चों के गलत में भी उनका साथ दे देते हैं। बच्चे ने कुछ कर दिया, चल चल मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन ना ले, ठीक है हम दोनों बच्चे को बचा लूंगा। और ये चीज आज काव्य ने जो बोली है वो बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि काव्या की मम्मी भाई, काव्या जो कहती थी, जो करने को बोलती थी वो सब करती थी। जान लेने से लेकर किसी को किडनैप करवाने तक सब कुछ, हर चीज में काव्या की मम्मी ने काव्या की बात मानी। आज जब बात नहीं मानी या फिर उनकी कही हुई बात कुछ गड़बड़ हो गई, काव्या ने क्या किया, काव्या ने उठाकर अपनी मम्मी को ही जहर दे दिया कि खाओ बच्चा। क्यों? क्योंकि भाई आपने क्या, जो मेरे साथ धोखा किया, जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसकी वजह से, क्या मतलब है। और बोलते हैं कि भाई आपने मेरे को कोई एहसान नहीं किया है, आप ये करो आप वो करो। फिर भाई वही भी बोल रही है कि भाई आपको क्या करना है, आपको अब जाके एक्टिंग करनी है कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। और भाई बंदी इतनी ज्यादा हार्टलेस थी कि उसकी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी जहर खाने से, तब भी वो बंदी बोली कि मस्त एक्टिंग कर रही हो, ये है वो है। तो ये उन लोगों के लिए कि भाई जिसको अपने माँ बाप की कदर नहीं होती, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि भाई आप अपने बच्चों के गलत में भी साथ देते जाते हो। जब बातें बिगड़ जाती है, बढ़ जाती है, तो भाई वो आपके हाथों से निकल जाता है। फिर आपका क्या मुंह बनता है, फिर आप थप्पड़ मारते हो, बातें करते हो कि भाई, और फिर सोचते हो कि मैंने इसके गलत में क्यों साथ दिया। यहाँ पर काव्या की माँ अभी भी काव्या की गलत में साथ दे रही है। काव्या ने जहर मिला के सबको खिलाया, तो यहाँ पे फिर से प्रतीक्षा के अगेंस्ट जाके क्या कर रही है, काव्या का फेवर कर रही है। काव्या ने बल्कि इतनी खरी खोटी सुनाई, इतना सब कुछ कह दिया भाई साहब, मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी है, तब भी भाई उसकी मम्मी काव्या की रेस में नहीं जा रही। क्या कहूँ मैं इसमें, या तो यार डायरेक्टर राइटर बड़ा गधा है, या फिर भाई उसको लगता है कि भाई ऐसा ही होता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता, इसका अगेंस्ट में होता है। एक बार भाई फालतू की बकवास करी तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उसके अगेंस्ट में चले जाते हैं बच्चों का। बहुत जो जो भी करते होते गलत, उसका उसमें साथ ही नहीं देते। यहाँ पे उसमें साथ दे रहे हैं, ये गलत है भाई। एक्चुअल में रियल लाइफ में कभी ऐसा होगा नहीं, सच बता दो, कभी रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये कि यहाँ पे रवि का कुछ समझ नहीं है, इतना बड़ा बवाल हो गया, रवि बस खड़े होकर देख रहा है। लीड है, बताओ, लीड है भाई, मेल, क्या कर रहा है, देख रहा है। प्रतीक्षा देख रही है। लड़ाई कौन कर रहा है, काव्या की मम्मी और प्रतीक्षा की चाची। और इन दोनों की फाइट देखकर मुझे मजा आया, एंटरटेनिंग लगी, वरना जिसके अलावा तो मुझे कुछ ज्यादा खास है नहीं कि जो मैं जिसको बोलूं कि भाई एंटरटेनिंग था। नहीं, ये चीज मुझे देखने बच्चे को बहुत बढ़िया तरीके से, ये पूरा का पूरा जो था सीक्वेंस इन दोनों का, वो बढ़िया था, मजा आया देखने में। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से प्रतीक्षा की चाची कोने में लाके उससे पूछती कि बेटा ये बताओ कि तुमने क्या डाला था खाने में, खाने में ऐसा क्या हो गया भाई उनकी तबीयत खराब हो, तो वो चीज अच्छी थी कि भाई अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखो कि अगर कुछ भी होता है तो भाई आप सेफ रहो, और ऐसा कुछ ना हो कि मतलब आप फंस जाओ। ये चीज मुझे सही लगी, इस तरीके से प्रतीक्षा की जो चाची हैं वो अपनी सेफ्टी पहले लेके चलती, ताकि कुछ ऐसा बड़ा ना हो जिसकी वजह से वो फंस जाए या फिर प्रतीक्षा को फंसना पड़े। ये चीज मुझे अच्छी लगी। इसके बाद जो अगली चीज है भाई, वो मुझे आज के एपिसोड में अच्छी लगी, वो ये कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काव्य ने जो आज किया, मतलब पुलिस में फोन किया, फूड टेस्ट करवाया, वो सब जो करवाया वो सही था, ठीक है। और जो चीजें थी वो भी बिल्कुल सही थी। लेकिन जो चीज मुझे एक गलत लगी वो ये कि भाई साहब रवि ने कुछ यहाँ पे क्यों नहीं बोला। रवि का मतलब ऐसा फेस एक्सप्रेशन था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे धर्म पत्नी के सेट पे जाना था, मैं शायद किसी और शूट के सेट पर आ गया, ये हो क्या रहा है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे मतलब मेरा कोई ना कोई रोल होगा, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ खड़े होकर जैसे जैसे एक्सप्रेशन होते हैं वैसे भी कि अच्छा हाँ, ओके, अच्छा, क्या बोल रही हो, ऐसे एक्सप्रेशन देने बस। क्योंकि डायलॉग्स तो है नहीं मेरे भी, और अगर डायलॉग्स हो गए तो वो देख लेंगे, बस ये था। और मुझे भाई ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पता नहीं भाई क्यों लीड की ऐसी की तैसी मार रही, मेल और फीमेल और दोनों की ऐसी की तैसी मार रखी है। काव्या अलग बजती है, किंजल अलग बजती है, काव्या की मम्मी अलग बजती है, चाची तो चाची अब बजेगी, रवि की मम्मी बजेगी, सब अलग ही बजते हो। बीजी का किसी को ख्याल भी नहीं कि बीजी कहाँ गए, बीजी गायब है, देखना कुछ दिनों के लिए वो नजर ही नहीं आएंगे अब। हॉस्पिटल में कौन कौन के ये भी नहीं पता, बीजी का ये पता, तो अजीब ही चीजें चल रही है। रवि की अम्मी की तबीयत खराब है, वहीं पर ही है, पता नहीं क्यों, क्या है इस चीज का। जब अगर पता है कि भाई तबीयत खराब हो रही, कुछ हो तो भाई फटाफट हॉस्पिटल भागो, वरना जब मर जाओगे तब जाओगे क्या हॉस्पिटल, फिर चिल्लाओगे भाई प्रतीक्षा नहीं सब किया, प्रतीक्षा के जैसे सब कुछ हुआ, फिर हॉस्पिटल नहीं जा रहे, फिर सारा ठीक रहा पड़ोगे प्रतीक्षा के ऊपर। अब इसके बाद
बहुत बड़ी चीज जो भाई मुझे समझ में नहीं कि आखिर ऐसी क्यों नहीं। प्रतीक्षा के ऊपर लगातार काव्या की क्या मम्मियां क्वेश्चन मार्क खड़ी करके इसे जहर डाला, जहर डाला, जहर डाला, जहर डाला, जहर डाला। आपको कैसे पता कि जहर डाला? और काव्या, सॉरी, प्रतीक्षा नहीं डाला, आपको कैसे पता? प्रतीक्षा अंदर से बाहर आई, सामान लेकर आई थी, खाना लेकर आ रही थी, उस बीच किसी और ने डाल दिया तो? हम्म, बोलो। क्वेश्चन उल्टा काव्या की जो वो क्या कहते हैं, काव्या की मम्मी और काव्या के ऊपर खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने खड़े नहीं किए। उसके बाद भाई अब कल क्या देखेंगे, फिर परसों क्या देखेंगे? प्रतीक्षा को ले जा रही है पुलिस। फिर कहाँ? अब प्रतीक्षा का क्या रिएक्शन होगा शालीन वाला, अगर आपको याद हो बिग बॉस में? चलो पुलिस वालों में चल रहा हूँ मैं सब, ये रिएक्शन होने वाला है। इसका मुझे पर्सनली कोई सेंस नहीं बनता हुआ दिख रहा है, कोई भी सेंस नहीं दिख रहा। पता नहीं भाई ऐसा क्यों किया, क्या है इसके पीछे का? काव्य भाई मैं बोलता हूँ जिंदा गाड़ देगी घर के अंदर किसी को, उसका सर बाहर निकला रहेगा, वो बोलता रहेगा, चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा कि मुझे काव्य ने डाला अंदर। कोई इसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा भाई, काव्य बिल्कुल निकल जाएगी। प्रतीक्षा ने अगर एक सुई भी गिरा दी, भाई सुई कैसे गिरा दी, किसने गिरा दी, क्यों गिरा दी, किसने गिरा दी, किसके पैर में लगी, नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, अच्छा तो इसलिए नहीं लगी, तो इसलिए भी क्यों नहीं लगी, ये सुई ऐसी हो वही करके भाई साहब शिक्षा का बैंड बजा देंगे। तो ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर ऐसे क्यों और किस वजह से की जाती है। बाकी लेट्स सी, लेट्स होप कि अब आने वाले टाइम में क्या और कैसे सब कुछ होता है, कैसे कैसे जो चीजें हैं वो आगे होती है। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको भी यही सब लगता है जो मुझे लग रहा है कि भाई साहब रवि को कोई डायलॉग्स नहीं, रवि बस ऐसे किसी और सीरियल की शूट पर आ गया है जिसमें बस उसको बस खड़े रहना, थोड़े बहुत एक्सप्रेशन देने, डायलॉग नाम की चीज नहीं है। काव्या पता नहीं क्या चाह रही है, लेकिन बस इतना पता है कि अपनी मम्मी को मार देगी, और इसका ये लॉजिक बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भाई चूहे मारने की दवा है और यहाँ पर कोई चूहा नहीं इंसान है। अरे वाह, क्या बात है, मतलब क्या बात है, तालियां। उसके बाद रवि की मम्मी बोल रही कि बताओ हमने तो बस इतना खा, लोगों तो इतना सारा खा, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। काव्या का लॉजिक खत्म कि भाई नहीं किसी को कुछ नहीं होगा, सब सही रहेंगे, सब सही रहेगा। तब पहले अपना ही लॉजिक लगा रहे कि भाई कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चूहे मारने की था, और फिर अपने लॉजिक को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं रवि की मम्मी से बोल कर कि मैंने तो जरा सा खाया तो मेरी तबीयत बिगड़ दी है, तो उन लोगों ने तो इतना खाया, उनका क्या हाल होगा। चीजें सच में दिमाग लगा लगा के लिखते हैं राइटर्स, लेकिन वो दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है। कुछ एपिसोड में दिखता है, कुछ एपिसोड में से गायब हो जाता है। अब बाकी मैं ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि भी प्रतीक्षा का जब ले जाया जाएगा प्रतीक्षा को घर से बाहर पुलिस स्टेशन, तो क्या रिएक्शन होने, क्या शालीन वाला रिएक्शन हमें दोबारा देखने को मिलेगा, फिर कुछ नया देखने को मिलेगा। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है, और इसी तरीके से धर्म पत्ते के सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।